हमें आपने बुलाया है साहब? आओ। ये कैसे है? आपको कहाँ से मिल गया? सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। आपका क्या सवाल है? ललिता तुम फेंको। ये रुमाल तुम्हारा है, ये तो तुमने स्वीकार कर लिया, मगर ये बताओ कि ये रुमाल ऊपर के बरामदे में कैसे पहुंचा? ये आपको बरामदे से मिला। इस कमबख्त को वहीं गिरना था। तुम बरामदे में क्या लेने गए थे? साहब, हम बरामदे में गए नहीं थे। हाँ। हम बरामदे से होकर गए थे। मगर कहाँ गए थे? वहीं जिस जगह के सामने से आपको ये चुगलखोर रुमाल मिला। तो तुम सुलेखा के कमरे में गए थे? वहां क्या करने गए थे? ये मत पूछिए, ये मैं नहीं बता सकूंगा। अरे कैसे नहीं बताएगा? तुम्हारा बाप भी बताएगा। मैं भी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। ऐसा मत कीजिए साहब, आपकी बहुत बदनामी होगी। बात थाने में पहुंच जाए तो गुप्त नहीं रह सकती। तो फिर बताओ वहां क्या करने गए थे? ठीक है, जब इतना बता दिया तो आगे भी सुन लीजिए। हाँ। शादी करने के बाद मैं इस तरह अकेले रातें नहीं गुजार सकता। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद आती है। जरा आप ही सोचिए, आपकी नई नई शादी हुई हो और आपके पहलू में मेम साहब की बजाय जेम्स खर्राटे भर रहा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? और जब सहनशीलता हद से बढ़ गई तो मैं उठा और उठकर सुलेखा जी के पास चला गया, ये जानने के लिए कि मैं हरिपत भैया के आने तक ठहरूं या नौकरी छोड़कर चला जाऊं। ये पूछने के लिए तुझे रात को 12 बजे के वक्त मिला था? 12 नहीं साहब, 11:15 बजे थे। 11:30 बजे जेम्स ने खर्राटे भरने शुरू किए। 15 मिनट तक मैं सहन करता रहा, उसके बाद सहन नहीं हुआ। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें 5 रुपया दंड दिया जाता है। ठीक है साहब, आप मालिक हैं, ये लीजिए और रसीद दे दीजिए। इसे पास रखो, तुम्हारे वेतन में से काट लिया जाएगा। नहीं साहब, वेतन तो हम पूरा लेंगे, दंड चाहे 10 बार कर लीजिए। अरे बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं मनी ऑर्डर करवा दूंगा। अरे जा! क्या हुआ दीदी? नीचे जीजाजी परेशान है और यहाँ तुम? क्या कल रात प्यारे मेरे कमरे में आया था? तुझे शर्म नहीं आती है कहते हुए? क्यों आया था तेरे कमरे में वो? नीचे जीजाजी प्यारे से यही पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मैं नहीं बताऊँ। क्यों? सुमी, ये क्या हो रहा है? जीजाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। प्यारे मोहन ने जो रात की घटना आपको बताई है वो जरा दीदी को सुना दीजिए। दीदी बहुत बेचैन हो रही सुनने के लिए। सुलेखा, अगर प्यारे मोहन ने बेवक्त आकर तुम्हें परेशान किया था तो रात को ना सही कम से कम सुबह आकर तुम्हें बताना चाहिए था। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो प्यारे मोहन को बुलाकर पूछने से पहले क्या एक बार आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? तुमसे इसलिए नहीं पूछा कि मैं क्योंकि ये बात तुमसे पूछना अच्छा नहीं समझा। और मैंने इसलिए नहीं बताया तो इस मामूली सी बात को बताना इतना जरूरी नहीं समझा। मामूली सी बात? रात के वक्त एक नौकर चोरी से तेरे कमरे में जाओ तो उसे मामूली बात कहती है? वो चोरी से आया था लेकिन चोरी करने नहीं आया था। ये उसकी बेवकूफी हो सकती है लेकिन बदमाशी नहीं। आप लोग तो खामखा राई का पहाड़। राई का पहाड़? देख सुलेखा, ये सब अच्छा नहीं लगता। कल परिमल ने तुझे इस तरह ड्रामे उन्होंने देखा है दीदी, वहाँ तो उनके सामने गाती भी थी मैं। परिमल यहाँ आ जाए, उसके सामने जो जी चाहे करना। उसके यहाँ आने तक ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझे? ओह, जेनरेशन गैप। क्या हुआ सुलेखा को? दीदी, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने तक तो मैं तुमसे बहुत दूर जाती हूँ। मेरे जाने की वजह कोई खास नहीं, सिर्फ यही कि मन उठ गया था। कुछ दिन कहीं और रह के लौट आऊंगी,
तुम्हारी सुरेखा। प्यारे मोहन के लिए इतना झमेला ना होता तो अच्छा होता। छी छी छी, ये क्या किया इसने? करो ना, जल्दी कुछ करो, पता नहीं कहाँ गई होगी वो। तेरे घरों में देखता हूँ। अंदर आ। यार लेटर बॉक्स में कोई चिट्ठी रख कर। किसकी चिट्ठी? प्यारे मोहन की। जय बजरंगबली। पूजनीय मेरे साहेब, चरण स्पर्श करके मेरा प्रणाम। साहेब, आज उषा काल में सुरेखा जी को घर से जाते देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ। कारण जानने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे नहीं बोली, स्थान भी नहीं बताया। इसलिए मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। इस घोर पापी संसार में उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। उनकी यात्रा समाप्त होने पर मैं उनके समाचार सहित आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें और 5 रुपए काटकर मेरा शेष वेतन संभाल के रखें, मैं लौट के ले लूंगा। हम दोनों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आपका अति नीच सेवक प्यारे मोहन इलाहाबादी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अकेले तो नहीं, किसी आफत में तो नहीं पड़ेगी। पढ़ने की जरूरत क्या है, आफत तो साथ ही गई है। अगर परिमल के आने तक वापस ना आई तो क्या होगा? चलो स्टेशन चल के देखते। डैड, 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 क्या है? तार आयला है। दिखाओ। दिखाओ या पढ़ के सुनाओ? अरे दिखाओ। भगवान कर इलाहाबाद से आया हो। वहीं से हे भगवान, परिमल ना आए। आ रहा है हरिपत भैया के साथ, और आज ही। अब क्या होगा, क्या कहेंगे उसे? अरे कहना क्या है, मैं तो सच सच कह दूंगा कि तेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ। हाँ। अबे मैं क्यों डरूंगा, मेरे साथ थोड़ी भागी है। हाँ। देखो रो नहीं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही भाग जाते हैं। नौकर कह देंगे कि घर में कोई नहीं है, साहब लोग चले गए हरिद्वार अपना क्रियाकर्म करने। आप बैठे बैठे बातें बनाइए, जब तक वो लोग आ भी जाएंगे। लोग शायद आ भी गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कल रात परिमल के एक दोस्त ने फोन किया था कि भैया और परिमल आज 11:20 की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। टेलीग्राम का आजकल कोई भरोसा नहीं ना, इसलिए ट्रंक कॉल करवाया है। आपको मिली कोई खबर? अभी अभी टेलीग्राम मिला है, मगर सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर मिली। क्या हुआ? तो तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें बता देता हूँ, और फिर तुम परिमल के दोस्त भी हो, शायद तुम ही कोई रास्ता निकालो। मगर हुआ क्या भाई साहब? होना क्या है, वो उधर परिमल आ रहा है और इधर सुलेखा ना जाने कहाँ चली गई है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? बम्बई बड़ा खतरनाक शहर, और एक लड़की, वो भी अकेली? नहीं 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 नहीं, अकेली नहीं, साथ में प्यारे मोहन भी है। प्यारे मोहन? मतलब वो ड्राइवर? हाँ। वो भी क्या बिना इजाजत के? हाँ प्रशांत। इसका मतलब सुलेखा जी और वो ड्राइवर दोनों एक साथ आपको बताए बगैर घर से चले गए। भाई साहब, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। परिमल बहुत टची आदमी है। मेरा मतलब बहुत स्पर्शकातर आदमी है। बेटे प्रशांत, तुम बेशक अंग्रेजी में बोलो, कोई बात नहीं। मतलब भाई साहब, परिमल बहुत बुरा मान जाएगा। प्रशांत, परिमल तो तुम्हारा बहुत दोस्त है, तुम्हें उसे कुछ समझा देना। क्या समझाऊं भाभी? जो तुम ठीक समझो। सुलेखा के यहाँ आने तक कैसे भी, किसी तरह भी तुम उसे समझा के रखना। देखता हूँ क्या हो सकता है। चलिए स्टेशन तो चले। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, भाई साहब आप तो चलिए ना। मैं चलूं? हाँ मैं चलता हूँ, मुझे किस बात का डर है। करेक्ट। ये आप ऐसे ही जाएंगे? कपड़े तो बदल के जाइए। कुछ तो पहन कर जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन ने तो मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया है। आइए आइए भाई साहब, आइए चलिए। भैया, स्टेशन तो आ ही गया ना। इसमें घबराने की क्या बात? वो आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं है ना। परिमल भैया ठहरे बॉटनी के प्रोफेसर, और मुझे बॉटनी का बी तक नहीं आता है। कहीं किसी ने पूछ लिया कि तितली फूल पे क्यों बैठती, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब? अरे तुम ससुराल जा रहे हो, क्लासरूम नहीं। यही तो मुसीबत है। जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता हूँ, उसका नाम लेकर कैसे बुलाऊं? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। परिमल और सुलेखा वहां नहीं हो तो भाग गए,
तो हाँ, अरे कुछ दिन की बात है, निकल जाती है। याद रखो भैया, एक्टिंग में 8 आना गुस्सा, 4 आना अभिमान, 2 आने शांति, 1 आना हम्बलनेस, 1 आना गुरु। सुनाने हो गए। स्टेशन पे कौन? जो भी आए प्रशांत जरूर आएगा, तुम्हें अपने घर ले जाए। वो आएगा ना? जरूर आए। ठीक है। लगता है गाड़ी आ गई। चलिए भाई साहब चलिए। तुम जाओ, मैं यहीं ठहरता हूँ। मैं जरा सोच कर लूं कैसे बात करूं। अच्छा, वो आ गए। मर गए। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आइए, आराम रहा ना? वो रह राघव। आइए आइए आइए। परिमल, राघव से मिलो। पाए लागू जीजा जी। जीते रहो, जीते रहो। घर में सब ठीक ठाक? ठीक ही है। सुलेखा नहीं आई? नहीं, वो यहाँ नहीं है। मतलब है कि बाहर गई है। बाहर गई है? उसे मालूम था कि मैं आने वाला हूँ, बाहर चली गई? कब गई? कब? आज ही सुबह। आज सुबह अकेले गई? नहीं नहीं, अकेले नहीं, साथ में वो है ना, वो प्यारे मोहन। प्यारे मोहन? कौन प्यारे मोहन? ड्राइवर बड़े भैया ने इलाहाबाद से भेजा था। ओ, बड़े भैया, ये वही प्यारे मोहन है ना जो हमारी शादी में आगे आगे घूम रहा था, सुलेखा के साथ बहुत घुल मिल गया था, स्मार्ट गोरा चिट्टा आदमी। कुली! कुली! सामान उठाओ, वेटिंग रूम में रखो, मैं आज दोपहर की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ। अरे अरे परिमल, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? चलो वापस चलो। जहाँ जिसका अधिकार ना हो वहां मैं कभी नहीं जाता। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारा अधिकार कैसे नहीं है? ये तो तुम्हारी ससुराल है। ससुराल? जिसकी बीवी होकर के भी नहीं है, वो तो विधवा है। हाँ परिमल, विधवा नहीं, रंडवा रंडवा। हाँ वही, रंडवा रंडवा। जब मेरी बीवी नहीं तो समझिए मैं नहीं, जब मैं नहीं तो समझिए कोई नहीं। मैं परिमल ही नहीं। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते। प्रशांत भैया, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन। हाँ, क्यों नहीं? परिमल, मेरे बचपन का दोस्त परिमल, जो बिना अधिकार के किसी के घर नहीं जाता, वो तो जा ही नहीं सकता ना। हाँ, मगर एक दोस्त के घर तो जा सकता है। मैं तुमको इस तरह जाने नहीं दूंगा। तुमको मेरे साथ घर चलना होगा। क्यों भाई साहब? जैसे तुम ठीक समझो। आप मुझे गलत मत समझिए जीजा जी, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूँ बेटे। आप नहीं समझ सकते जीजा जी, मैं बहुत 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 मजबूर हूँ। चलो प्रशांत, चलो चलो राघव, हम टैक्सी में चलते हैं। कोई सामान ले आओ। ये सब क्या हो गया राघव? सब आप ही की मेहरबानी है। घर चलिए, बताता हूँ। चलो। मकान तो बहुत बढ़िया बना रखा है प्रशांत भैया। मैं कौन हूँ? प्रशांत भैया? मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, प्रशांत। प्रशांत प्रशांत भैया नहीं। ओ हाँ, प्रशांत प्रशांत। तुम्हारी बीवी आज ड्राइवर के साथ भाग गई है ना? मेरी बीवी? परिमल की बीवी। अरे भाई, अब तुम परिमल हो ना यार। ओ हाँ, परिमल। तुम्हारी बीवी आज ही भाग गई है और तुम खुश हो? हैं? हंस रहे हो? है। ओह, सॉरी सॉरी। ऐसे मुंह लटका के रहो। That's better. अब मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी और साली के पास जाकर थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर यानी हमदर्दी का वातावरण बनाता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे पूछेंगी, परिमल जी यहाँ क्यों आए हैं? मैं उनसे कहूंगा, बेचारे की बीवी आज भाग गई। सब औरतें ऐसा करेंगी। औरत है ना, तुम्हारे लिए फिक्र ज्यादा करेंगी, तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह कर सकेंगी। ओह, चाहिए। मेरा मतलब है, जाओ जाओ प्रशांत। हंसी नहीं, मुंह लटका के बैठो। परिमल परिमल। अरे दरबान, गाड़ी में से सामान निकालो। ये क्या, परिमल आया नहीं? वो प्रशांत के घर चला गया। ना आप प्यारे मोहन को भेजते और ना आज ये दिन देखना पड़ता। अब तो सुलेखा को ढूंढने का कोई बंदोबस्त करो। क्या पुलिस में खबर करूं? नहीं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो चुपचाप बैठ जाओ, आगे आगे देखो क्या होता है।